बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग टोटो लिंक N350RT राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। इस राउटर में न्यू इंटरफेस के साथ नया जो सॉफ्टवेयर है वो अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला 2022 में जो अपडेट किया गया है। तो आप लोग यहाँ इसको देख सकते हैं। इसको कनेक्ट करने का मेथड ये है कि आप ओपन होता है, ओपन होगा जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। लैपटॉप पर है तो लैपटॉप पर भी कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने ये गेटवे देख लें 192.168.0.1। ये डिफ़ॉल्ट इसका गेटवे है जो कि आप किसी भी ब्राउज़र पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने गूगल क्रोम पर यहाँ इसको टाइप किया। टाइप करने के बाद इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो लॉगिन जो है वो एडमिन है, तो उसको अभी मैं यहाँ टाइप कर दूंगा और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करूँगा। तो अभी इसकी जो है न्यू इंटरफेस के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जस्ट यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ अब आप इसका टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं अपनी कंट्री के हिसाब से। फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ जिस भी मेथड, अगर आपने आईएसपी से इंटरनेट लिया तो आप पीपीओ इस वगैरह सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज किसी राउटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं जिसमें इंटरनेट चल रहा है तो आप डायनामिक आईपी को ही सिलेक्ट कर लें। जो भी सेटिंग करना चाहते हैं अपने मुताबिक कर लें, या फिर आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ मेन चीज़ है जो जो आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर जो ऑन ऑफ वाला ऑप्शन नज़र आ रहा था, वहाँ से आप लोग को रेडियो इसके जो है वाईफाई के सिग्नल ऑन ऑफ कर सकते हो। जो लास्ट पे मैंने ऑफ था उसको ऑन के, इससे जो है आप मेरा जो वाईफाई है वो हाइड हो जाएगा, जबकि इसको मोबाइल या लैपटॉप पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। सिग्नल नज़र नहीं आएगा लेकिन ब्रॉडकास्ट हो रहे होंगे लास्ट वाले ऑप्शन से। ऊपर जो मैं लिखा स्टाफ वो नाम है और नीचे अब मैं पासवर्ड जो है वाईफाई का लिख रहा हूँ। जैसे कि आपने टोटल लिंक N350RT देखा, वहाँ पर अब स्टाफ नज़र आएगा और जहाँ ओपन था उसकी जगह ये Pakistan@1234 जो पासवर्ड लगा रहा हूँ ये नज़र आएगा। आप अपने मुताबिक कोई भी यहाँ रख सकते हैं। और अगर आप अपने सिग्नल को हाइड नहीं करना चाहते तो लास्ट वाले ऑप्शन को आप लोगों ने ऑफ ही रखना, ऑन नहीं करना। तो उसके बाद यहाँ जो है लॉग चेंज पासवर्ड आप लोग कोई भी रख सकते हैं। मैं अभी कोई भी चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट एडमिन दोबारा लिख दिया, आप कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद जस्ट सेव पर क्लिक करना और आपका जो तकरीबन 1 मिनट टाइम लगेगा और सक्सेसफुली एक बार राउटर आपका रीस्टार्ट होगा और उसके बाद आपकी सेटिंग सक्सेसफुली जो है वो सेव हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोग इस जो हिडन किया है या फिर जो सामने ही होगा वाईफाई उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं स्टाफ के नाम से कोई भी अभी नाम नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसको हाइड किया हुआ है। अगर आप उसको हाइड ना करें तो आप लोगों को यहाँ नाम अब नज़र आना था तकरीबन 30 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद, तो लाजमी नाम तो आप लोगों को यहाँ नज़र आना चाहिए। लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हैं कोई भी नाम स्टाफ के नाम नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोग यहाँ देखते रहें। तो अभी तक आपने IT एक्सपर्ट राय जाजिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होगा, जैसे ही इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैंने बंद करके दोबारा स्कैन वगैरह सब कुछ किया तो यहाँ कोई भी सिग्नल शो नहीं हुआ स्टाफ के नाम, क्योंकि मैंने इसको हाइड किया। तो दोबारा अब ऐड नेटवर्क पर क्लिक करके इसको मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। क्यों, अगर हाइड ना कर तो यहाँ स्टाफ के नाम से सिग्नल आना था, फिर पासवर्ड लगाकर इसको कनेक्ट कर लेना था। तो ऐड नेटवर्क पर मैंने क्लिक किया। अब इसका नाम जो जैसे स्पेलिंग हमने बिल्कुल करेक्ट लिया, अगर गलत लिखेंगे किसी भी चीज़ के नाम, वाईफाई के नाम के या पासवर्ड के स्पेलिंग गलत लिखें तो आप लोग कनेक्ट नहीं हो सकते हिडन नेटवर्क के साथ। मैंने पहले नाम लिखा, फिर वो उसकी जो भी पासवर्ड की टाइप थी वो सिलेक्ट की है। तो उसके बाद आप पासवर्ड जो है वो लगा रहा हूँ 67 और आप इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे ही कनेक्ट पर क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ स्टाफ पर ये अभी मैं ये देखें स्टाफ के नाम से सेव्ड आ चुका। अब इस पर क्लिक करूँगा तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा एक ही क्लिक से। आप लोग देख सकते हैं तीसरे नंबर पर आप लोगों को अब स्टाफ के नाम से सिग्नल जो है देखने को मिल रहे हैं। तो जब आप लोग इसको एक बार कनेक्ट कर लेंगे फिर आप लोगों को ये शो होता रहेगा, फिर ये हाइड नहीं होता। जब इसको फॉरगेट कर देंगे फिर दोबारा आपको उसी तरह ऐड करवाना पड़ता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं स्टाफ जो है वो कनेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक मैंने वैन पोर्ट में केबल नहीं लगाई जिससे इंटरनेट चले।
चल जाए। तो अब जस्ट अभी आप लोगों को कनेक्ट करके दिखाया, बाद में आप लोगों को इसको वैन पोर्ट लगा कर भी चेक करवाऊंगा। तो इसका गेटवे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसको दोबारा एक्सेस करते हैं और आपको इंटरनेट इंटरफेस इसका आप चेक करो। ये देखिए इसका इंटरफेस बहुत ही कमाल का इंटरफेस है इसका। जो पहले जो टोटल लिंक का इंटरफेस था वो इतना अच्छा नहीं था, उसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग स्पीड भी यहाँ आपको मेन पेज पे नज़र नहीं आती थी। और इन्होंने एक और चीज़ इसमें इंट्रोड्यूस करवाई है कि पीसी के लिए लैदा जो इंटरफेस है, आपके अगर इसको लैपटॉप के ऊपर यूज़ करें तो इसका लैदा इंटरफेस है, और मोबाइल पर अगर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लैदा इंटरफेस है। पीसी में ज़्यादा फीचर इन्होंने ऐड किए हैं जबकि मोबाइल में कम फीचर है। जैसे कि अगर लैन आईपी जैसे 192.168.0.1, तो अब इसको अगर चेंज करना चाहे तो आप लोग मोबाइल में चेंज नहीं कर सकते, आप इसको लैपटॉप वगैरह में ही चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर करना चाहते हैं तो अब नीचे जो आप लोगों ने देखा कि वो पीसी लिखा, पीसी पर क्लिक करेंगे तो फिर आप लोग कर सकते हैं। ये नीचे इसके फीचर भी कम छोटे हो जाते हैं। तो ये तो आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इसके और भी फीचर जो है वो दिखाऊंगा। तो यहाँ आप लोग इसके सारे के सारा इंटरफेस में थोड़ा सा आपको जस्ट दिखा दिया है, ताकि मज़ीद जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मज़ीद आपको आईपी इसका अगर चेंज करें तो वो कैसे कर सकते हैं, ये इंटरफेस में और कौन कौन सी चीज़ें वो सब कुछ मैं आपको जो है वो दिखा दूंगा। तो इसका इंटरफेस आप लोग ये देख सकते हैं। बाकी इसमें सारे के सारे जो फीचर पहले थे, अगर आपने पुरानी जो है मेरे वीडियो जो है वो देखी है टोटल लिंक के ऊपर, मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ जो कि पुराने सॉफ्टवेयर के साथ थी। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इंटरफेस का जो है डिफरेंस आप लोगों के सामने ही आप लोग यहाँ देख रहे हैं। तो आप लोग इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी कर, ये चीज़ यार टोटल लिंक का जो न्यू सॉफ्टवेयर जो अभी आया अपडेट हुआ है, तो आप लोग अपने राउटर में भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर आप लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते, इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। तो यहाँ देखें एक डिवाइस कनेक्ट, जितनी भी डिवाइसेज यहाँ कनेक्ट होंगी वो आप लोगों को यहाँ शो हो जाएंगी। तो चले अभी मैं आपको इसकी स्पीड भी जो है वो टेस्ट करवा देता हूँ, अगर आप लोग इसके करना चाहते हैं तो अगर फर्स्ट टाइम आप लोग स्पीड इसकी टेस्ट करेंगे, अगर फ़ौरन टेस्ट कर देंगे तो ज़ाहिर सी बात है ठीक तरह से इंटरनेट की स्पीड यहाँ पर अभी आपको सही नज़र नहीं आएगी, क्योंकि 1 से 2 मिनट के बाद आपको प्रॉपर स्पीड इसकी जो है वो नज़र आएगी। या एक बार इंटरनेट वगैरह उसके वैन केबल लगाने के बाद कोशिश किया करें कि राउटर को एक बार रिस्टार्ट कर लें। नहीं भी करेंगे तो 1-2 मिनट के बाद तकरीबन फिर इसकी स्पीड जो है वो ठीक हो जाती है। तो यहाँ भी देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है जितनी थी हमारे पास ठीक आ रही है। तो अगर आप समझ रही ये वीडियो हेल्प है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अभी तक आपने आईटी एक्सपर्ट राय जाजिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इंटरफेस के बारे में एक और ट्यूटोरियल जो है वो मैं बना दूंगा, और स्टैटिक आईपी आपको चेंज करना जो है वो सिखा दूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मल अभी आप लोगों को स्टैटिक आईपी चेंज करने का मेथड नज़र नहीं आ रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।